नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बताती हूँ। ग्रामर बुक का सिलेबस पाठ नंबर 7 सर्वनाम, परिभाषा तथा वेद वर्णन सहित। फिर उसके बाद पाठ नंबर 9 है विशेषण, परिभाषा तथा वेद वर्णन सहित। फिर पाठ नंबर 10 है क्रिया, परिभाषा तथा वेद वर्णन सहित। पाठ नंबर 24 ये मुहावरे हैं बच्चों, ये 1 से 10 तक हैं। उसके बाद निबंध हैं। पहला है भारत में प्रजातंत्र का भविष्य, दूसरा है वन और पर्यावरण। प्रार्थना पत्र हैं। फिर विद्यालय में जल संकट के बारे में सूचित करते हुए प्रधान आचार्य को प्रार्थना पत्र। दूसरा है परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सखी या मित्र को बधाई पत्र। फिर हमारे में आता है अपठित गद्यांश। ये हमारा सिलेबस है। अब हम आते हैं बच्चों पाठ नंबर 7 सर्वनाम पढ़ेंगे। इधर फिर नोटबुक पे आ जाइए बच्चों। पाठ नंबर 7 सर्वनाम क्या है? परिभाषा तथा वेद वर्णन सहित। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम बच्चों क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह आदि। अब बच्चों सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें बातचीत के लिए 3 प्रकार के पुरुष आते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष वाचक, अन्य पुरुष। ये क्या है बच्चों? आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो, जिसको आप पर्सन्स कहते हैं। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुषवाचक में सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन आते हैं। उत्तम पुरुष बोलने या लिखने वाले जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करते हैं, जैसे मैं भी अपने लिए इस्तेमाल होता है, हम, हमें आदि। उसके बाद मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे तू, तुम, तेरा, आपका आदि। अन्य पुरुषवाचक सुनने या बोलने वाले के अतिरिक्त जिस किसी के विषय में चर्चा जारी हो, जैसे वह, वे, उसे आदि। दूसरा नंबर आ गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत हो। फॉर एग्जाम्पल, वह राम की गायें हैं। ख पाठ ये मेरी पुस्तक है। ख 2 एग्जाम्पल्स दिए मैंने, ये और वह, दोनों वह और ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना आदि का निश्चित बोध ना हो, जैसे कोई, किसी, कुछ, कहीं आदि। उदाहरण, गिलास में कुछ पड़ा है। दूसरा नंबर, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। तो इसमें कुछ और कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के संबंध में प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम क्या खा रहे हो, तुम कब जाओगे, क्या और कब। प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में आए 2 संज्ञाओं के साथ संबंध स्थापित किया जाए, जैसे जो करेगा वो भरेगा। जो और वो संबंधवाचक सर्वनाम। आगे निजवाचक। निज का अर्थ है स्वयं, अपने आप। जो सर्वनाम अपने लिए प्रयोग करते हैं, जैसे मैं अपने आप खा लूँगा, राम ने स्वयं कविता सुनाई।